बार नहीं हुआ है, तो मेरे घर में ऐसा होता है। जय माता की, राधे राधे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों का मैं नीलू बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी लोगों को सच्चे हृदय से धन्यवाद देती हूँ जो आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो आज है माघ मास का अंतिम प्रदोष व्रत, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है और यह व्रत भगवान शिव तथा माता पार्वती को समर्पित होता है। इस व्रत को मैं करती हूँ जिस प्रकार एकादशी का व्रत होता है उसी प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, तो प्रदोष का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। तो सुबह के 5 बजे हैं, हम यहाँ पर उठ गए हैं और सबसे पहले हम लगा रहे हैं झाड़ू अपनी बालकनी में, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जब हमारे आंगन होता है तो सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगती है, उसके बाद रसोई में और फिर पूरे घर में। तो ऐसे ही हम बालकनी में झाड़ू लगा के और रसोई में लगा चुके हैं। पूरे घर में नहीं करते हैं सफाई, बस पूजा वाले स्थान पे पोछा लगा लेते हैं, बालकनी में झाड़ू लगा लेते हैं और रसोई में। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्नान करके आ गए हैं। गर्म पानी से स्नान करते हैं तो इसलिए गंगा जल को उसमें मिलाते नहीं हैं, बस अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। तो इस तरह से ये माघ का महीना जब तक चलता है, इसी प्रकार की जो शुरुआत है सुबह की ऐसे ही होती है। और आज हम पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे कि प्रदोष का जो व्रत होता है वो हम कैसे करते हैं। और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो भी थोड़ा बहुत सारे काम तो देखिए नहीं शेयर हो सकते हैं ना इतनी कम टाइम की वीडियो में, तो थोड़ा थोड़ा करके हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम बाहर जा रहे हैं पूजा करने तुलसी माता की पूजा करेंगे, धूप दीप करेंगे, क्योंकि आज इस समय द्वादशी है, थोड़ी देर के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। और वैसे भी जो प्रदोष का व्रत होता है ना, जैसा कि प्रदोष नाम है, तो प्रदोष शाम के समय को कहा जाता है। शाम के समय जब त्रयोदशी तिथि होती है, प्रदोष काल के समय जब त्रयोदशी तिथि होती है, तभी प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो इस तिथि का सूर्योदय से संबंध नहीं होता है। तो सूर्योदय में आज रही है द्वादशी की तिथि, तो अभी तो द्वादशी चल रही है, इसलिए तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाया जाएगा। तुलसी माता के समक्ष दीपदान करेंगे, केवल जल नहीं चढ़ाएंगे। और इसके बाद में मंदिर जाएंगे। तो देखिए अभी तुलसी माता की पूजा करने जा रहे थे, तो फिर सोचा लाओ मंदिर की प्लेट भी लगा लेते हैं। तो पिछले हफ्ते हम फूल लेकर आए थे और उसके साथ में बेलपत्र भी लाए थे, तो मुझे याद था मैंने रखे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अभी तक नहीं चढ़ाए, तो प्रदोष के व्रत में मैं चढ़ा सकती हूँ। और फूल भी रखे हुए हैं, तो 2 फूल निकालिए, 2 बेलपत्र और प्लेट लगा लिए। और आज लल्ला स्कूल गए हैं, स्कूल की टाइमिंग हो गई है चेंज, 7 बजे की हो गई है, तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। उसको मैं छोड़ के आई हूँ और इस समय करीब हो रहा होगा 7:05 या 7:10 हो रहा होगा। तो अब हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। तो जब लल्ला स्कूल जाएंगे तो अब मेरी पूजा थोड़ी लेट हो जाया करेगी, क्योंकि पहले बच्चे के लिए भेजना ज़रूरी है ना स्कूल, उसको मैं बस में बिठा के आती हूँ। तो बस ऐसे ही दिन की शुरुआत रोज़ होती है और आपके साथ शेयर करते हुए बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ दीपदान करेंगे तुलसी माता के समक्ष, हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करके हम चल दिए हैं मंदिर। तो चलिए आज आपको एक बार फिर से दर्शन कराते हैं अपने भोले बाबा के। और यहाँ पे कर रही हैं आंटी पूजा, और डेली ये आंटी लोग मिल जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद देखिए हमारे शिव जी की, हमारे भोले बाबा की बड़ी सुंदर तरीके से, जैसे भी इनकी इच्छा से होता है जो कुछ होता है, तो बस पूजा कर ली है। और प्रदोष के व्रत में वैसे तो देखिए मंदिर जाना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मैं भी नहीं गई हूँ मंदिर, है ना, क्योंकि कभी कभी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है या कोई समस्या ऐसी है कि नहीं जा पाते हैं, तो कोई बात नहीं, मन में विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज देखिए मैं मंदिर आई हूँ और अभी कोशिश मैं करती हूँ, क्योंकि मंदिर सोसाइटी के अंदर ही है, बाहर जाना नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंदिर में ही पूजा करूँ।
और मंदिर से घर आ गए हैं। अब करेंगे सूर्य भगवान की पूजा। तो सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और अब बस कल का दिन और बाकी है माघ मास में। वैसे तो देखिए प्रत्येक दिन ही चढ़ाना चाहिए, ये हमारा नियम होना चाहिए कि सुबह उठकर हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, फिर हमें कोई और काम करना है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य भगवान को जल और तुलसी माता को जल तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जय गणेश के याचको संसारी और ये हैं हमारे भोले बाबा नंदीश्वर, जो कि हमने अपनी बालकनी में बिल्व पत्र के जो पेड़ लगाया है वहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस तरह से घर में भी हो गई हमारे शिव जी की पूजा और नंदीकेश्वर की पूजा। और यहाँ पर आमला और शनि का वृक्ष भी है, उनका भी पूजन हमने कर लिया है। तो इस तरह से होती है प्रत्येक दिन की शुरुआत। लेकिन आज है प्रदोष का दिन और आज शुक्रवार का दिन भी है। तो कोई भी दिन होता है ना, उसी के नाम से प्रदोष को बोला जाता है। जैसे आज बोला जाएगा शुक्र प्रदोष व्रत। साथ ही आज गौरव लक्ष्मी माता का व्रत रखते हैं। तो एक साथ 2 व्रत तो नहीं रख सकते, लेकिन चौकी लगा ली है माता की। यहाँ हमारी लड्डू गोपाल, मतलब क्या बोले इनके बारे में। और आज कितने महीनों के बाद हमारे यहाँ पर धूप की किरणें आई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूजा पाठ करने के बाद हमने चाय बनाई और बच्चों के लिए मतलब नाश्ता बनाया, हस्बैंड के लिए, इन लोग के लिए। उसके बाद हम आए यहाँ पर, तो देखा धूप है तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हमें अपनी चाय बनानी है, तो अभी जाके बनाएंगे। तो थोड़ी देर हो गए धूप में खड़े, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद धूप दिखी थी हमें। तो मखाने फ्राई कर रहे हैं और बनाएंगे चाय। प्रदोष व्रत हो या एकादशी का व्रत हो, वैसे तो नमक खाना मना होता है, लेकिन देखिए अपनी हेल्थ भी देखी जाती है। तो आप अपने जैसे जो लोग भी व्रत रखते हैं तो अपनी कैपेसिटी को देखते हुए व्रत रखें, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी हेल्थ को देखकर ही व्रत रखें, है ना। तो मैंने चाय बना ली और मखाने ले आई हूँ यहाँ पर। तो चाय मखाने खाएंगे। और आज के व्रत में ना हम अनाज नहीं खाते हैं। वैसे प्रदोष के व्रत में ऐसा होता है कि उसी दिन भी आप पारण कर सकते हो और अगले दिन भी, तो हम तो अगले ही दिन करते हैं। आज के दिन हम कोई भी अनाज नहीं खाते हैं। तो चाय जल जल के बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि बहुत सर्दी लगती है ना, तो मन करता है कि चलो थोड़ी सी पी ली जाए। और ये है शाम का टाइम, अब हम पहुंच गए हैं शाम की पूजा करने के लिए। इस समय कथा वगैरह पढ़ते हैं और भोग लगा कर आते हैं भगवान को।
शाम की पूजा हो गई और इनको भोग लग गया है खीर का। और यहाँ हमारी वैभव लक्ष्मी माता की भी पूजा हो गई है और भजन बज रहे थे तो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा। फिर दिन भर हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, बहुत थक गए थे। उसके बाद सीधे ये शाम का ही टाइम है, मंदिर से आ गए हैं पूजा करके और यहाँ पे लल्ला देखो खेल रहे हैं। और शाम का टाइम है, करीब बज गए हैं इस टाइम पर 7 बजे। मेरे मंदिर की और घर की दोनों पूजा हो गई है। और कपड़े मैंने आज बहुत लेट डाले थे तो कपड़े भी मुझे उठाने हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कपड़े ही उठा रही हूँ। इसके बाद देखिए बेलपत्र में दिया अभी तक जल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने। तो अब बनाऊँगी खाना, अपने लिए भी कुछ बनाऊँगी। दिन में तो मखाने खाए थे और एप्पल खा लिया था, दूध वगैरह पी सकते हैं पर मैंने नहीं पिया था। तो मैं आलू बनाऊँगी सेंधा नमक वाले ना, क्योंकि अभी मैं कुछ ना खाऊं चलेगा लेकिन सुबह भी उठ के काम करना है ना तो दिक्कत हो जाती है। देखो व्रत वाले दिन नहीं पता चलता है, भक्ति में ना शक्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब व्रत का अगला दिन आता है ना तो समझ में आता है कि हाँ भाई खा पी लेना चाहिए था। तो चलिए कपड़े उतार लूँ, मैं पूरी भर गई हूँ, बहुत कपड़े हो जाते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे। आलू नहीं थे, नीचे सब्जी वाला है, मैं वहाँ गई थी लेने पर वो भैया बोले कि चलो मैं दे जाऊँगा। अभी अभी आलू आए हैं। और अपने लिए आलू बॉईल कर रहे हैं, इन लोग के लिए बनाएंगे फूल गोभी। तो चलो इन लोगों का भोजन बनाए पहले, तो अपना तो बनता ही रहेगा। और आलू कटे हैं और गोभी को काट फूल गोभी की सब्जी और राइस तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि पति देव जी को बहुत पसंद है राइस। तो चलो इधर उबल रहे हैं आलू और इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है। इस पर डालेंगे हींग और ये मेथी दाना। तो मेथी के साथ ही मैं गोभी बनाती हूँ, मैं गोभी में हमेशा मेथी डालती हूँ और मेथी से ना गोभी का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। सिंपल सा मसाला है, डेली वाला जो बेसिक मसाले होते हैं, कोई प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है। और थोड़ी सी सब्जी जो है रसे वाली बनेगी है, क्योंकि जो मेरे पतिदेव हैं उनको चावल खाने हैं और उनको गोभी जो है ज़्यादातर रसे वाली ही अच्छी लगती है। बच्चे खाते हैं ड्राई और हस्बैंड खाते हैं सूपी। अब बताइए मैं क्या करूं, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, कभी किसी के मन का तो कभी किसी के मन का। मेथी दाना हमारा जब हो जाएगा तो हम ये मसाला डाल देंगे, तो हो गया है। रोटी कर देंगे आलू उबल जा, आलू बना के खा लेंगे। नहीं, प्रदोष में अनाज मैं नहीं खाती। प्रदोष किसी भी दिन पड़ता है ना। यहाँ पे हमने अपनी गोभी आलू धो के रख लिए हैं। तो नमक भी हमने ऐड कर दिया है और मसाला हमारा हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला होता नहीं। आपको पता है ये सब्ज़ी अच्छी बनती है काफ़ी ज़्यादा। तो कोशिश तो यही करते हैं कि व्रत वाले दिन प्याज लहसुन मैं ना छूऊं, लेकिन जब हस्बैंड को थोड़ा भी खाना कम अच्छा लगता है ना तो वो पूछेंगे तुमने इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है ना, तो बस वहीं से गड़बड़ हो जाता है। और अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही ढक देंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना, पक जाएगा, तब हम इस पर पानी ऐड करेंगे। तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा।
थोड़ा सा फ्लेम। तो गोभी आलू की रसीली वाली सब्जी बन रही है और चावल बनेंगे। और लल्ला जो है ना वो रोटी खाता है, चावल कम खाता है आजकल, तो उसका गला भी ख़राब हो गया है, उसकी तबीयत मतलब ख़राब ही है। इस बार की सर्दी ना बहुत ही बेकार मेरी बीती है, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरा गला तो आज भी नहीं ठीक है, जब देखो तो खांसी आती रहती है और सुबह उठ के तो इतनी खांसती हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको। और माही और दिव्य हम तीनों को ही इतना कफ कोल्ड इतना रहा है बहुत ज़्यादा, और अभी भी ठीक नहीं है। तो देखिए सब्जी बन गई है और सब्जी का स्वाद है धनिया के बिना तो अधूरा ही होता है। खूब सारा हरा धनिया डालो, और मुझे तो सच में अंदर से बुरा लगता है अगर धनिया नहीं होता है ना सब्जी में डालने के लिए, तो मुझे लगता है ओहो धनिया नहीं है, अब सब्जी अच्छी नहीं बन सकती। तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है हरे धनिया के साथ में, क्योंकि सिंपल सी तो वैसे ही होती है और धनिया भी नहीं डालो तो वो मज़ा नहीं आता। और बिना प्याज लहसुन के कम मसाले में बनने वाली मतलब कितनी टेस्टी लगती है ना ये चावल के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती है सच में। मैं गोभी में ज़्यादातर चाहे मैं सूखी बनाऊँ या मैं रसीली बनाऊँ, मैं कभी भी प्याज लहसुन ज़्यादातर नहीं डालती हूँ, बाई चांस कभी डाल दूँ वरना नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये भगवान जी के मंदिर के आसन है जो मुझे धुलने थे, तो मैंने सोचा लाओ अभी धो के डाल देती हूँ। और तो मैंने ये गर्म पानी में भिगो दिए हैं, क्योंकि घी वगैरह गिर जाता है ना तो वो छूटता नहीं है ऐसे, इसलिए पानी मैंने गर्म कर लिया है। तो हमारा शुद्ध सात्विक भोजन बनके तैयार है, बिना प्याज लहसुन का, एकदम शुद्ध और सात्विक है। गोभी आलू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है ये, और चावल भी बन गए हैं। और बस अब हम क्या करेंगे, अब फटाफट से लगाएंगे थाली। तो देखिए थाली लग रही है फटाफट, और ये थाली जा रही है हमारी बिटिया रानी के पास, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है तो ट्यूशन शुरू होने वाली है। तो हमने कहा सबसे पहले तुम लेकर जाओ, अपना खाती रहना जैसे खाओ, क्योंकि करीब इस समय 8:15 बज रहे थे। और इसके बाद में पतिदेव जी को भी दे दिया, और दिव्य ने अभी नहीं खाया है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं अपने व्रत के आलू, वो भी बड़े ही सिंपल तरीके से बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और इनमें पीनट डाल लो ना तो भी ये अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा इस समय पीनट खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे वैसे भी कम पसंद है। तो आलू हम बहुत अच्छे से जब फ्राई होने देते हैं ना, और जब ये एकदम लाल लाल हो जाते हैं मतलब ब्राउन हो जाते हैं पक के, तब तो ये और भी टेस्टी लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो आलू हैं ये घर के सभी सदस्य, 4 लोग हैं ना, हम चारों लोग खाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्वाद सबको लेना होता है। और मुझे ऐसे टाइम पे ना मम्मी की याद बहुत आती है, क्योंकि मम्मी जैसे हम छोटे थे, हम जब बहुत ज़्यादा व्रत नहीं करते थे, नवरात्रि का व्रत नहीं रखते थे, तो मम्मी भले ही मेरी मम्मी की डाइट बहुत कम थी, तो वो आलू बनाती थी ना अपने व्रत के लिए, तो सबको बांटती थी घर में थोड़ा थोड़ा, उसके बाद में लास्ट में खुद खाती थी। तो अब वो चीज़ मेरे दिमाग में रहती है ना, तो मैं तो अगर नहीं भी दूंगी तो ये लोग आ जाएंगे लेने के लिए। खैर मैं भी इनको बिना कहीं दे देती हूँ। और पतिदेव जी का तो चक्कर भी लग चुका है और वो मांग भी चुके हैं कि मुझे चाय के साथ आलू चाहिए, तो खाना भी मैंने इनको दे दिया है, अब मैं इनको चाय भी दे चुकी हूँ, अब मैं इनको आलू दूंगी। और यहाँ पर आप दर्शन कीजिए महाकाल भगवान के, यही मेरे मोबाइल में इन्हीं का वो चल रहा था पाठ। और इस समय टाइम हो रहा था करीब 9:30 का, और 9:30 बजे मैंने अपने आलू बना लिए हैं और चाय बना ली है। आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद ही कहेंगे इसको। और आँख में मेरे बहुत खुजली हो रही है, आप मेरी शक्ल देख सकते हो, मैं थक के चूर हो जाती हूँ इस टाइम तक। किसी को चाय, किसी को ये, किसी को वो, कुछ ना कुछ सबका चलता ही रहता है। और इसके बाद में भी मेरा बहुत सारा काम बाकी बचता है, तभी मुझको रोज़ का है मतलब 11, 11:30, 12 बज जाते हैं। हाँ देखिए टाइम घड़ी में मैंने दिखाया, मुझे याद भी नहीं है, 8:45, 9:15, 9:30 कुछ ऐसे ही होगा, मैं पर्टिकुलर आपको नहीं बता सकती कि कितना टाइम हो रहा होगा। तो इस टाइम पे दिव्य अंदर लेटे हुए हैं रजाई में कि मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा। हाँ, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।